गौरव वल्लभ ने अस्तीफा दिता है। अस्तीफे दे विच गौरव वल्लभ ने लिखिया कि अज कांग्रेस पार्टी दिशाहीन है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी च खुद नूं सहज महसूस नहीं कर रहा, मैं सनातन विरोधी नारे नहीं ला सकता। भी उन्होंने कहा सवेरे शाम देश के वैल्थ क्रिएटर्स नूं गाला नहीं कर सकता। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र किया गया है उस अस्तीफे की कापी दे विच, जिस दे विच उन्होंने पूरा विस्तार दे नाल लिखिया। और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी मैनू असहज करने वाला है, यह भी कहते हुए गौरव वल्लभ नजर आए ने। सो दस दिए कि झारखंड के लीडर ने और पिछले अगर 2019 की जिक्र किया जाए तो जमशेदपुर पूर्वी तो उन्होंने चोन लड़ी सी। शिवम प्रताप मेरे सहयोगी फोन लाइन पे। शिवम, क्या कुछ पूरी जानकारी? हालांकि पूरा विस्तार से उन्होंने ये कहा कि जो मुझे नहीं भी बोलना चाहिए, लेकिन मैं इस तरीके से आज महसूस कर रहा हूं, जो अपना पूरा पत्र इस्तीफा उन्होंने भेजा है। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। बीते दिन पार्टी के स्पोर्ट्स के चेहरे विजेंद्र सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की थी। आज सुबह सुबह प्रोफेसर गौरव वल्लभ जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कांग्रेस को झटका दिया है। न सिर्फ पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, बल्कि सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को सनातन विरोधी भगवान राम के जो मंदिर का शिलान्यास हुआ था उसमें शामिल ना होने को लेकर हमला बोला है। और ये भी कहा वल्लभ ने कि जिस तरीके से पार्टी जो देश के वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनके खिलाफ लगातार बोलती है, ऐसे में वो असहज महसूस कर रहे हैं। गौरव वल्लभ ने अपने इस्तीफा में ये भी कहा कि डायरेक्ट हाईकमांड को कोई भी नेता सुझाव नहीं दे सकता है, ऐसे में उनका पार्टी में मुश्किल हो गया है। बड़ी बात यह है कि गौरव वल्लभ को बीते 2 विधानसभा चुनाव में झारखंड से पार्टी ने टिकट दिया, फिर राजस्थान में कांग्रेस ने टिकट दिया। हालांकि वो कांग्रेस के टिकट पर 2 राज्यों से चुनाव नहीं जीत सके थे। लगातार मोदी हमलावर रहे। अर्थव्यवस्था के वो प्रोफेसर हैं वित्त के, और कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार हमला बीजेपी पर बोलते थे। लेकिन आज सुबह सुबह हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को सनातन विरोधी, आर्थिक संपन्नता विरोधी बताकर इस्तीफा दे दिया है। साफ उनका कहना है कि वो इस पार्टी में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर को गाली दे सकते हैं। इसलिए वो कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देने जा रहे हैं। सूत्रों का ये दावा है कि गौरव वल्लभ बीते कई दिनों से दूसरी पार्टियों के संपर्क में थे। माना ये जा रहा था कि वो लोकसभा चुनाव से एन पहले इस्तीफा देंगे और उसी खबर पर मोहर लग गई है। शिवम, अगर सिर्फ यहाँ की बात ना की जाए लेकिन पंजाब की बात करें तो यहाँ से भी बड़े लीडर बीजेपी में जा रहे हैं। और अगर इनकी बात करते हैं तो इन्होंने राजस्थान से भी चुनाव लड़ा और बड़ा चेहरा है। हम देखते आए हैं कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमेशा बीजेपी को केंद्र सरकार को घेरते नजर आए। अगर तीखा की बात करें तो तीखा बोलते आए हैं, तो क्या कुछ कयास हैं? बीजेपी में जाएंगे और कहां से इलेक्शन लड़ेंगे? क्या कुछ पूरी जानकारी अगर अभी की बात की जाए? शिवम, देखिए, निश्चित तौर पर इस समय कांग्रेस पार्टी में निश्चित तौर पर इस समय एक्सोडस का न सिर्फ पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत पूरे जो आप कहें तो नॉर्थ इंडिया में भी जितने बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। माना ये जा रहा है कि मतलब बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, आज ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उनके वो लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे। बीते 2 चुनाव राजस्थान, झारखंड से लड़े, लेकिन दोनों जगह से उनको हार मिली। ऐसे में गौरव वल्लभ को ये महसूस हो रहा था कि अगर वो बीजेपी का दामन थामते हैं, कांग्रेस में रहकर उनका सदन में जाना निश्चित तौर पर बड़ा मुश्किल उनको समझ आ रहा था। इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। गौरव वल्लभ का पत्र है, उसके जिक्र के मायने समझिए। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी के ये साफ तौर पर दिखाता है कि इस समय वो बीजेपी के संपर्क में है और आज शाम या फिर कल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अब बेहद अहम है, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूं। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। इस तरीके का ये ट्वीट किया गया और उन्होंने भी क्या किया, अज मैं भावुक हां पर जिवें मेरे सहयोगी ने जिक्र किया कि चर्चा यही है कि जल्दी आने वाले कुछ घंटिया च बीजेपी च शामिल हो सकते हैं।